सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों को जिस बात का जो वर्षों से इंतजार था, ब्राह्मण राजनीतिक विंग की वकालत करने वाले, ब्राह्मण हितैषी, ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा की बात करने वाले या बनाने वाले जो सभी ब्राह्मण बंधु हैं, वो जो चाहते थे वो बिहार विधानसभा में हो चुका है। सभी ब्राह्मण बंधुओं को जानकर खुशी हुई होगी कि ब्राह्मण विधायक बिहार के विधानसभा में पूरी ताकत के साथ, उन्होंने पूरे गर्व के साथ ये कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, और उन्होंने ब्राह्मण बेटियों के बारे में एक निंदनीय बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की बिहार विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र में। ये जो भाई राजू तिवारी जी, ये बिहार के पूर्वी चंपारण से गोविंदगंज सीट से 52.5% से अधिक वोट पाकर, जो लगभग 1 लाख की संख्या में थे, और अपने प्रतिद्वंदी को 30,000 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचे। भाई राजू तिवारी जी, आपका हृदय से बारंबार वंदन, अभिनंदन। हम सभी ब्राह्मण बंधु जो ब्राह्मण राजनीतिक विंग की वकालत करते हैं, बनाने की बात करते हैं, ब्राह्मण हितैषी और ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा की बात करते हैं, वो पहले से कहते आए हैं, हमने भी पहले भी कहा है कि ब्राह्मण हितैषी विचारधारा जन्म ले चुकी है, और विचारधारा जब भी एक बार जन्म ले लेती है तो फिर वह जैसे ही समय अनुकूल होता है तो वो अपना फैलने लगती है। वो हुआ। हमने बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद कहा था, अपेक्षा की थी कि जितने भी ब्राह्मण बंधु जीते हैं वो ब्राह्मणों की पैरवी करेंगे और वकालत करेंगे। भाई राजू तिवारी जी ने हमारी उन आशाओं को, अपेक्षाओं को पूरा किया है। आज गर्व है हमें भाई राजू तिवारी जी पर कि आज़ादी के बाद से जो आज तक नहीं हुआ वो आपने किया। आपने ब्राह्मण होने पर गर्व सदन के अंदर ये बताकर जता दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, और सभी ब्राह्मण बंधुओं को ये भी पता होना चाहिए कि जब जो माननीय विधायक राजू तिवारी जी अपनी बात रख रहे थे, तब स्पीकर महोदय की तरफ से बार बार उनके समय समाप्त होने की घोषणा की जा रही थी, लेकिन वो अपनी बात पूरी करने में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी बात पूरी की। भाई राजू तिवारी जी से जो ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाने की वकालत करने वाली टीम है, जो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट में फैले हुए हैं, वे सभी जल्द आपस में एक बैठक करेंगे। और भाई राजू तिवारी जी ने, क्योंकि वो काम कर दिखाया है जो आज़ादी के बाद से आज तक कोई विधायक हिम्मत नहीं कर पाया था, वो
भाई राजू तिवारी जी ने किया है। आपस में बैठक कर माननीय विधायक जी को ब्राह्मणों का सिरमौर घोषित किया जाएगा और ब्राह्मणों के सिरमौर होने की पगड़ी पहनाई जाएगी पटना जाकर। ये सभी ब्राह्मण बंधु जो जागरूक करने में लगे हुए हैं, ब्राह्मण राजनीतिक विंग की वकालत करते हैं, ब्राह्मण हितैषी और ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा की बात करते हैं, वे सभी लोग एकजुट होकर वहाँ पर जाएंगे। और हम सभी ब्राह्मण बंधुओं से भी आग्रह करते हैं कि सभी ब्राह्मण बंधु अपने अपने माध्यम से जो माननीय विधायक राजू तिवारी जी का हृदय से वंदन करें, अभिनंदन करें, क्योंकि आपकी वकालत की सदन के अंदर उन्होंने की है। उन्होंने उस ब्राह्मण बेटियों के बारे में अपशब्द कहने वाले, निंदनीय भाषा बोलने वाले, नीच मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सभी ब्राह्मण बंधु आगे देखते रहे कि जल्द ही अब समय आने वाला है कि ब्राह्मण राजनीतिक विंग भी अपना आकार ले और ब्राह्मण हितैषी और ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा सदन तक पहुंच चुकी है, आगे भी बढ़ेगी। दूसरी विधानसभाओं में गूंजेगी, लोकसभा और राज्यसभा में भी गूंजेगी। अब इस आवाज़ को कोई रोक नहीं पाएगा। हमने बार बार कहा कि ब्राह्मणों के पास अवसर है ब्राह्मणों का सिरमौर बनने का, लेकिन जो बड़े बड़े उच्च पदों पर सीएम हो, पीएम हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो या और अन्य पदों पर रहे ब्राह्मण नहीं कर पाए, वो भाई राजू तिवारी जी ने कर दिया। भाई राजू तिवारी जी, ब्राह्मणों के सिरमौर माननीय विधायक राजू तिवारी जी, आपका हृदय से बारंबार वंदन, अभिनंदन। आज जो और किसी विषय में बात नहीं होगी, आगे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। और आज बात यहीं समाप्त करेंगे भाई राजू तिवारी जी के हृदय से वंदन और अभिनंदन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।